कहते हैं एक बार एक बड़े अच्छे महापुरुष अयोध्या जी में एक धर्मशाला में रुके थे और उसी धर्मशाला में जहां महाराज जी रुके थे उसी धर्मशाला के कोने में एक और कोई गृहस्थी सेठ रुका था, कोई साधारण मानव रुका था। अब क्या हुआ यूं कि जब उस साधारण मानव का, उस व्यक्ति का सोने का समय होता, बाबा जी के जगने का समय होता, जब वो सोने को तैयार होते बाबा जी की झांझ मजीरा चालू हो जाती, करताल चालू हो जाती, झांझ मजीरा बजाने लगते सुबह सुबह 4 बजे। और कई लोग होते हैं उनको साधुओं का 4 बजे जग करके गाना, उच्च स्वर में बोलना, संकीर्तन करना उनको भाता नहीं है, पचता नहीं है। बाबाओं को गाली देते रहे, सुबह सुबह सोने नहीं देता। एक तो खुद करते नहीं है और जब कोई सामने से कोई कर भी रहा होता है तो उसको 100 गालियां सुना देते हैं। सुबह सुबह आ जाते हैं ये लेकर के झांझ मजीरा, काम धंधा कुछ है नहीं, हमारी और नींद खराब कर देते। अरे नींद नहीं खराब कर रहे, तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, पर हमारी बात समझ में आती नहीं। तो 2-4 दिन ऐसे होता रहा। बाबा जी सुबह जगते, झांझ मजीरा बजाते, इसका सोने का समय डिस्टर्ब हो जाता। तो एक दिन लड़ने आ गया महाराज जी से, बोले क्या ये झांझ मजीरा, सीताराम सीताराम सीताराम, बावरे हो गए सीताराम गाते गाते। क्या है सीताराम में? कोई भगवान भगवान नहीं होता, ये पागलपन है। भगवान होता दुनिया में तो हम भी मानते, हमें पता है वो दिखता ही नहीं तो होगा कहां से, वो बोलता ही नहीं तो होगा कहां से। अरे जो चीज होती है दिखती तो है, जब दिख ही नहीं रहा तो मतलब है ही नहीं। महात्मा जी ने कहा भैया ऐसे मत बोलो, हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके लिए ऐसा हम सुन नहीं सकते। लेकिन क्यों नहीं सुन सकते? जब जो बात सच्ची है सच्ची है। तुम्हारा भगवान क्या आकर के हमारा सब काम कर जाएगा? अगर हम भोजन नहीं करना चाहें तो क्या भगवान तुम्हारा आकर के अपने हाथ से जबरदस्ती खिला जाएगा? है तुम्हारे भगवान में इतना हिम्मत? तो इसने एकदम चैलेंज दिया। महाराज जी ने भी राम नाम के भरोसे बोल दिया, बोले हाँ है हिम्मत, खिला जाएगा, अपने हाथ से ही खिला जाएगा तुझे। बोला हम खाना नहीं चाहते तो भी खिला देगा? बोले हाँ तो भी खिला देगा। बोले देख लेना? बोले हाँ देख लिया, भगवान भरोसे। ये भी एकदम जोश में आ गए। तो सेठ बोला ठीक है, चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज करते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में अगर इतनी ताकत है तो हम उसको 1 दिन का चैलेंज दे रहे हैं। कल रात होने से पहले पहले हम संकल्प ले रहे हैं, हम नहीं खाएंगे कुछ भी, पर अगर तुम्हारे भगवान में ताकत है हमें खिला के दिखाइए, हम मान जाएंगे। मान क्या जाएंगे? हम भी तुम्हारी जगह ये कपड़ा पड़ा बदल कर हम भी झांझ मजीरा लेके तुम्हारे संग फिर सीताराम सीताराम गाएंगे। महाराज जी ने भी कह दिया ठीक है भैया, चैलेंज एक्सेप्टेड। जा, कल रात होने तक हमारे राम जी, हमारे सीताराम जी तुझे भोजन कराएंगे, तुझे करना पड़ेगा। बोले हम नहीं करेंगे। बोले देखते कौन जीतता। अब वो निकला व्यक्ति, अब उसने मन में क्या विचार किया? बोले घर गया तो घर पत्नी हो सकता है जबरदस्ती करके खिला दे, बच्चे खिला दे। समाज में रहा तो समाज में भी ऐसी कोई ना कोई परिस्थिति, सिचुएशन आ सकती है कि खिला दे। ऐसा काम करता हूँ, जंगल में जाता हूँ अकेला, कोई होगा ही नहीं तो प्रेशर कौन करेगा खिलाने का? जंगल में अकेला जाऊंगा, कल शाम होने तक जंगल में ही रहूंगा, निकलूंगा ही नहीं वहां, देखता हूँ कौन खिलाता मुझे। तो चला गया जंगल में, एक पेड़ पे ऊपर छुप के बैठ गया। दिखे ही ना हम किसी को, दिखेंगे ही नहीं तो कौन हमको खिला देगा? तो पेड़ में छुप के बैठ। और उधर जो महाराज जी हैं धर्मशाला में बैठे बैठे राम जी को हाथ जोड़ के कह रहे प्रभु जोश जोश में चैलेंज तो ले लिया, अब नाक मत कटवा देना, क्योंकि हमारी तो कटेगी नहीं, आप ही की कटेगी। आपका ही 1 नंबर कम हो जाएगा, बेचारा ये भक्त बनने से रह जाएगा, आपकी काउंटिंग भक्तों की कम हो जाएगी। अगर इसको भक्त बनाना है प्रभु तो कुछ तो आपको चमत्कार करना पड़ेगा। भगवान भी बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े लीलाधारी हैं, लीला करते हैं। तो क्या लीला करी? ये पेड़ पे छुपा बैठा था। सोई महाराज उस जंगल में बहुत सारे कुछ व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, उनकी पूरी फौज जा रही थी, यात्रा जा रही थी। बीच में
थक गए तो पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले लाओ निकालो अपना अपना भोजन निकालो, भोजन खाते हैं। तो व्यापारियों ने पूरा भोजन निकाला और भोजन निकाल के थाली सजा करके इतने खाने को तैयारी हुए कि उनको बड़ी जोर से घोड़ों की थाप की आवाज आई, बहुत सारे घोड़ों की थाप की हिनियाने की आवाज आई। तो समझ गए कि कोई डाकुओं का झुंड आ रहा है लूटने के लिए हमें। तो जैसा जहां सामान और भोजन जो था वहीं के वहीं छोड़ के व्यापारी जान बचा के उठ के भाग गए, भोजन वहीं रह गया। अब आया डाकुओं का झुंड, पूरे डाकुओं का झुंड आया। झुंड ने आकर के चारों तरफ देखा, सामान भी रखा, भोजन भी रखा है। डाकुओं को लगी थी भूख, बोले सरदार भोजन खा लें, इतना सुंदर बढ़िया भोजन मिला है। सरदार बोला रुको, हमको इस भोजन में कुछ गड़बड़ लग रही है, हमको ये किसी की सोची समझी साजिश लग रही है, हमको लग रहा है ये कुछ प्लान है हमें फंसाने का, हमको लग रहा है इस भोजन में किसी ने जहर मिलाया है, जहर मिला के हमको खिला के मरवाना चाहता है, और हमको ये भी लग रहा है जहर मिलाने वाला भी यहीं कहीं आसपास है, ढूंढो उसको, और ढूंढ के मिल जाए तो पूछना नहीं, सीधा गर्दन उड़ा देना तलवार से। अब वो जो ऊपर बैठा ना, वो सब जब शुरू से लेके अंत तक सब छुपा छुपा बैठा वहीं देख रहा है, पर जैसे कहा ना ढूंढो उसे और ढूंढे मिल जाए तो गर्दन उड़ा दे। अब थोड़ा सा कांपा तो हिला तो पत्ते हिले, और पत्ते हिले तो चोर और चोरों के सरदार बोले सरदार मिल गया मिल गया मिल गया। और मिल गया को नीचे उतारा, नीचे उतर, बोला मैं ना उतरू नीचे, बोले आ तेरी गर्दन उड़ाएंगे। तो डरता डरता नीचे आया, तो बोला बता ये भोजन तेरा है? बोले ना। ये भोजन तूने बनाया? बोले ना। इसमें जहर तूने मिलाया? बोले ना। उसने बता दिया ऐसे ऐसे व्यापारी आए थे वो। बोले हम कैसे मान ले, तू तो छुपा बैठा था यहाँ, हमें पक्का यकीन है ये तू नहीं भोजन में कुछ ना कुछ जहर मिला है। एक बोला सरदार इस पर ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो, पहले इसको ही खिला के देख लो, पता चल जाएगा कि जहर है कि नहीं। जहर होगा तो ये लुढ़क जाएगा और नहीं होगा तो हम सब खा लेंगे। सरदार बोले ये आइडिया बढ़िया, खा। अब हाथ जोड़े, बोले मैं न खाऊं। सरदार बोला क्यों ना खाए, अब कैसे कहानी बताए। सरदार बोला खा। ले मैं नहीं खाऊं। बोले ना खाए तो तेरी गर्दन काटे। अब या तो मरे या खाए। अब ऐसे में बेचारा मरता क्या ना करता। बेचारा मरता मरता उठाया कौर को, भोजन को, और भोजन का एक कौर पाया, और पाते पाते आंख में आंसू। और संत की बात याद आ गई कि जब वो खिलाने पर आ जाए तो मार मार के भी खिलाएगा और तुमको खाना पड़ेगा। और फिर ये कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है साक्षात इतिहास के सबसे अद्भुत संत रहे श्री मलुकदास जी की। ये सीधा गए और संत के चरणों में गिर पड़े, और ये अब साधारण जीव न रह करके एक अद्भुत महापुरुष मलुकदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए संत। और इन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको देने वाला भी राम, लेने वाला भी राम, खिलाने वाला भी राम, पिलाने वाला भी राम, सबके जीवन का आधार राम। तब इनको ये बात समझ आई कि भैया भगवान भरोसे जियोगे तो वो खिला भी देगा, जबरदस्ती खिला देगा। तो भैया भक्ति का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, भक्ति का मतलब होता है पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। भक्त के जीवन में ये होना बहुत बहुत आवश्यक है।